नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे में यहां पर हम आपको रोज की तरह इक्विटी बाजार और कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट देंगे। साथ ही बताएंगे जो तीसरी तिमाही के अर्निंग्स की जो सीजन चल रहा है उसमें आज आपको किन कंपनियों पर नजर रखनी है, खबरों के दम पर आज किन कंपनियों में एक्शन दिख सकता है, सब कुछ यहां पर हम आपको अगले आधे घंटे में बताने वाले हैं। लेकिन उन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं ग्लोबल बाजारों पर। तो देखिए, कल का सत्र जो रहा वो अमेरिका के लिए काफी गिरावट वाला रहा। यहाँ पर काफी भारी गिरावट कल यूएस के बाजारों में देखने को मिली। डाउ जोन्स की बात करें तो देखिए करीब 1.20% की यहाँ पर गिरावट रही। 48,908 पर डाउ जोन्स ने कारोबार किया। वहीं S&P 500 और नैस्डैक में भी करीब 1 से 1.5% की गिरावट कल हावी होती हुई नजर आई। जो प्रेशर आ रहा था वो टेक कंपनियों से आ रहा था। दिग्गज टेक कंपनियों के नतीजे यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जो कल अमेजोन के नतीजे आए वो अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से करीब 10% तक अमेजोन यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। उसका प्रेशर भी कल के यूएस के बाजारों पर नजर आ रहा है। साथ ही जो ग्लोबल डेटा आने वाला था, बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले थे, वो भी अनुमान से काफी कमजोर आए। उसका भी एक दबाव अमेरिका के बाजारों में कल देखने को मिला। लेकिन वहीं एशिया के बाजारों की बात करें तो देखिए, जो प्रेशर कल अमेरिका के बाजारों में बना उसका असर एशिया के बाजारों पर भी नजर आया और वहां पर भी टेक शेयरों में भारी बिकवाली नजर आई। कोरिया के कोस्पी की बात करें तो देखिए करीब 5% तक की गिरावट यहां पर कोस्पी में नजर आई। वहीं निकेई की बात करें, जापान का निकेई, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं आधे % की गिरावट नजर आई। लेकिन चलिए ओवरऑल जान लेते हैं कि किस तरह के क्यूज और ट्रिगर्स अब वहां से बनते हुए नजर आ रहे हैं हमारे बाजारों के लिए। बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल बाजारों से क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं इस वक्त? तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत थोड़े से कमजोर साइड के ही निकल के आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में भी हमने कमजोरी देखी है और उसके बाद एशियाई बाजारों में भी हम स्लाइड देख रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो डाउ जोन्स में कल हमने गिरावट ठीक ठाक देखी और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में करीब 350 अंकों के आसपास की बिकवाली हमने फिर से देखी है। और एंथ्रोपी के एआई टूल, एआई प्लगइन को लेकर जो चिंताएं हैं वो लगातार कायम हैं और जो नतीजे भी आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, स्पेशली आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की, वो कमजोर साइड पर निकल के आ रहे हैं। अमेजोन के नंबर आए हैं। अमेजोन ने जो अपने नतीजे रिपोर्ट किए तो उसमें ईपीएस जो रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो रहा है, वो अनुमान से कमजोर रहा है और शेयर हमने देखा कि आफ्टर मार्केट में लगभग 11% टूट गया। क्वालकॉम के जो नंबर आए वो भी कमजोर आए थे। परसों हमने देखा था कि आफ्टर मार्केट में शेयर ये काफी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था और कल हमने देखा कि क्वालकॉम का शेयर भी करीब 8% ये टूटा है। तो निश्चित तौर पर कमजोरी हावी है अमेरिकी बाजारों में और एंथ्रोपिक को लेकर जो चिंताएं हैं बढ़ रही हैं। कल भी हमने देखा कि कुछ जो बड़े शेयर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एनवीडिया हो गया या फिर गूगल हो गया, वहां पर गिरावट रही। पैलेंटीर टेक्नोलॉजी, ये भी एआई से रिलेटेड कंपनी है। हालांकि पैलेंटीर के शेयर में जो गिरावट रही कहीं ज्यादा रही, वो 7% के आसपास की रही। तो क्लियरली साफ तौर पर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट पूरे ग्लोबल बाजारों में फिर से प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया में निकेई में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट है, करीब 350 अंक आपको नीचे दिखाई देगा। और अगर हम कोरिया की बात करें तो शुरुआत तो काफी ज्यादा कमजोर हुई थी, लगभग 5% नीचे कोरिया का बाजार खुला था। लोअर लेवल से थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी करीब 3% के आसपास की गिरावट है। कल भी हमने देखा था कि 2% कोरिया के बाजार लुढ़के थे। बाकी अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि आप देखिए आज बहुत ही क्रूशियल बैठक होने वाली है ओमान की राजधानी मस्कट में, अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। अब देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। अमेरिका तो लगातार दबाव बना रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप करे, उसको बंद करे। हालांकि ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है। अब आज की बैठक बहुत क्रूशल है, देखना होगा कि निकल के क्या आता है। इस बीच कच्चे तेल के भाव में ऊपरी स्तरों से हम नरमी देख रहे हैं, भाव गिर के आ गए हैं $67 के आसपास के। लेकिन सोने चांदी में तेज स्विंग आ रहे हैं, बहुत भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है और गोल्ड के प्राइसेस गिर के आ गए हैं $4,775 के आसपास। चांदी की बात करें तो चांदी में कल तेज सेल ऑफ रही, आज फिर से हम गिरावट भारी देख रहे हैं। करीब 8% टूट गई चांदी और $70 के आसपास आ गई है चांदी के प्राइसेस। यानी कि हमने देखा था कि $120 के ऊपर निकली थी चांदी, वहां से गिरते गिरते अब भाव काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं। बिटकॉइन एक और एसेट क्लास, खासकर वो ट्रेडर जो रिस्क लेना चाहते हैं
उनको पसंद था, लेकिन बिटकॉइन में भी तेज बिकवाली आ रही है और करीब 11% टूट गया है बिटकॉइन, भाव आ गए हैं $64,200 के आसपास। तो कुल मिला जुला के जो संकेत आपको दिखाई देंगे, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो थोड़ी सॉफ्ट हुई है, आपके पक्ष में जरूर है, 4.18% पर है और डॉलर इंडेक्स से 97.91 लगभग 98 के आसपास के डॉलर इंडेक्स हो गए हैं। तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है इस बीच में। संकेत नेगेटिव साइड पर है, अमेरिका हो या फिर एशिया हो। आज गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 130 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। आपके पक्ष में यह है कि सोने चांदी से अगर मान लीजिए पैसे निकलते हैं तो निश्चित तौर पर इक्विटीज में जाते हैं, और अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड भी आपके फेवर में है, लेकिन उस पर नजर रखनी पड़ेगी ईरान और अमेरिका वाली आज जो बैठक होने वाली है मस्कट में। शुक्रिया अभिषेक इन तमाम ग्लोबल अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और संस्थागत निवेशकों का एक ट्रेंड जान लेते हैं। जहां तक एफआईआईज की बात है, हमने कैश मार्केट में 2150 करोड़ की यहां पे बिकवाली का एक आंकड़ा आता हुआ देखा है। डीआईएस की तरफ से हम बात करें तो लगभग 1129 करोड़ की खरीदारी का नंबर जो कि हम देख रहे हैं आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखें 538 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं एफआईआईज। और इंडेक्स ऑप्शंस में हमने देखा है कि 9400 करोड़ के लगभग की खरीदारी का आंकड़ा एक एफआईआईज की तरफ से आ रहा है, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 2502 करोड़ की एक बिकवाली एफआईआईज करते हुए देखे गए हैं। स्टॉक ऑप्शंस में भी बिकवाली का नंबर 545 करोड़ का एफआईआईज की तरफ से आता हुआ दर्ज हुआ है। तो ओवरऑल ये ट्रेंड जो एक बार फिर से हैवी होता हुआ दिखाई दे रहा है, भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकवाली की तरफ, जो कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इक्विटी बाजार में आज आपकी चाल कैसी रहनी चाहिए और आपको किस तरह से रणनीति बनाकर आगे चलना चाहिए, उसी की ओर अब रुख करते हैं। हमारे इक्विटी एक्सपर्ट राजेश भोसले की रणनीति आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, जिन्होंने आज आपको HFCL में एक बाय कॉल दी है और यहाँ पे लगभग टारगेट 77 का ही रेकमेंड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस ही रेकमेंड कर रहे हैं 67.5 का। HFCL के अलावा कमिंस इंडिया में भी इन्होंने जो है खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट यहाँ पर ये 4780 का रेकमेंड कर रहे हैं, जबकि स्टॉप लॉस 4190 का इनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो राजेश भोसले की तरफ से आज के इक्विटी बाजार के लिए ये दो रणनीतियां खरीदारी की। लेकिन चलिए